स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी का झारखंड बोर्ड क्लास 11th का ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का आ चुका है 26 फरवरी का दिन। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद का ज्योग्राफी का दोस्तों आज का क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाला है। आज आप लोग दोस्तों पेपर देने जाइएगा तो आपको दोस्तों यही क्वेश्चंस आज के पेपर में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। इसके बाद हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे। सारा प्रश्न आप लोग देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम में आज आप लोग तहलका मचा दीजिएगा ज्योग्राफी के पेपर में और हिस्ट्री के पेपर में। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आज एग्जाम दीजिए तो सबसे पहले आपका इंग्लिश में प्रश्न रहेगा, उसके बाद आपका हिंदी में रहेगा। तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप सभी का रहेगा कि ज्योग्राफिक शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आ चुका है कि जियोग्राफिक शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो जियोग्राफिक शब्द जो है दोस्तों ये आपका जियो और प्लस ग्राफो से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपका हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आप सभी का इरेटोस्थनीज यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से निकलती है। दोस्तों यहाँ पर भ्रांस घाटी से कौन निकलता है, तो सोन नहीं, यमुना नहीं, लूनी नहीं, नर्मदा जो नदी है ये आपका भ्रांस घाटी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर दोस्तों यदि पहली बार आए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट सारा प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर कौन सा नदी दोस्तों ज्वारमुख एवं ठीक है ज्वारमुख जो बनाती है। ज्वारमुख कौन बनाती है, गंगा नहीं, दामोदर भी नहीं। जो आपका भ्रांस घाटी से निकलती है वही आपका ज्वारमुख नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर निम्नलिखित में से संकटापन प्रजातियां कौन सी है। दोस्तों संकटापन प्रजातियां यहां पर क्या हो जाएगा, जो दूसरे को असुरक्षा दे गलत, बाघ व शेर गलत, जिनकी जनसंख्या अधिक हो गलत। संकटापन का मतलब जिनकी प्रजातियां जो है लुप्त होते जा रही है, जिनको खतरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 6 नंबर का निम्नलिखित में से यमनोत्तर में से भारत का कौन सा मानक यमनोत्तर है। दोस्तों भारत का मानक यमनोत्तर निगार ठीक है, यमनोत्तर जो आपका है सारे 82 डिग्री, ठीक है सारे 82 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 7 नंबर विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर आर्टिक नहीं, अटलांटिक नहीं, हिंद नहीं, प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि समुद्री जल का औसत तापमान कितनी होती है। यानी कि जो समुद्र होता है, समुद्र में जो जलें पाई जाती है, पानी जब पाई जाती है, उसका औसत तापमान पूछा है। यानी कि औसत का मतलब उसकी तापमान घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये सभी को निकाल करके एक जो औसत निकलता है उसका है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना, 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, समुद्री जल का औसत तापमान है। अब नेक्स्ट आपका 9 नंबर परावैंगनिक किरणें को निम्नलिखित में से कौन सी अवशोषण करती है। जो परावैंगनिक किरणें निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत क्या करती है, आप सभी का अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ चुका है 10 नंबर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के हम लोग जो है लगभग में 21% मानते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका जो है परसेंटेज है 20.95% है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो धातु में लोहा होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा मेटल आपको बताना है जिसमें आपका धातु में क्या हो, लोहा हो। इसको हम लोग कहेंगे लो धातु, फेरक मेटल्स कहेंगे। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका हिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा। आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
पृथ्वी की आयु को दर्शाती है। पृथ्वी की आयु को यहाँ पर कौन से जनसंख्या कौन से जो है संख्या को दर्शाएगी, कौन सा वर्ष दर्शाएगी? तो दोस्तों पृथ्वी की जो संख्या है, ठीक है, ये 46 अरब वर्ष, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर। अब आप लोग देखिए 13 नंबर, पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर कौन सा बिंदु को कहा जाता है? यानी जो पृथ्वी है इस प्रकार से, ठीक है, इसके ऊपर एक ठीक क्या पाई जाती है? फोकस पाई जाती है। तो इसके जो ऊपर का जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इस बिंदु का जो नाम है ये आप सभी का अधिकेंद्र नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आपका है 14 नंबर, भूपट्टी के नीचे परत की कहलाती है। भूपट्टी के जो ठीक नीचे वाली परत है इसको आप लोग क्या कहेंगे? इसको दोस्तों कहा जाता है मेंटल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटल। फटाफट दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ चुका है 15 नंबर कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? तो दोस्तों मैग्मा हो गया, लावा हो गया, इससे जो भी चट्टानें बनती है, जो भी चट्टान का इस प्रकार से जो निर्माण होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान, यानी ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा कठोर खनिज है, यानी कि सबसे कठोर यहाँ पर कौन हो जाएगा? टोपाज गलत है, क्वार्ट्ज गलत है, फेल्ड, ठीक है, फेल्डस्पर गलत है, आपका हीरा। हीरा जो कि आपका एक धातु के नाम धातु में आता है, जो कि आपका सबसे कठोर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर है कि स्थल रोप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? जो स्थल रूप है, जो जमींदारी रूप है, ठीक है, अधोमुख कटाव कहां पर होगा सबसे ज्यादा? तो आपका तरुणावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आ चुका 18 नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? तो जो मरुस्थल क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, भू आकृति को क्या कहा जाते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बालू स्तूप, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाई जाती है? नदी के द्वारा जो आपका नदी बहती है दोस्तों, ये क्या बनाती है? भी प्रकार की क्या बनाती है? एक आकृति बनाती है। जैसे भारत क्या है कि आपका प्रायद्वीपीय देश है, जो कि आप सभी का 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो भी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 20 नंबर का आता है कि वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर मानव जीवन अपना सांस को लेता है, जहां पर मानव जीवन अपना संसार को बसा चुका है, इसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में से कहा 21 जून को दोपहर की जो सूर्य की जो किरण है ये सीधी रेखा में पड़ती है, यानी कि जो सूर्य जो है 21 जून के दिन, ठीक है, ये क्या करती है? सीधी रेखा में पड़ती है। ये आपको बताना है कि कौन सा रेखा पर, इस प्रकार से, ठीक है, इसका नाम है कर्क रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 8 राज्य से भारत की होकर गुजरती है। आगे आपको आ चुका है 23 नंबर का, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो है ये आपका भूमध्य रेखा के निकट में एकदम पास में ही कहाँ पाई जाती है? ये आपका पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर का जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिनके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाती है? तो दोस्तों जल द्रव से वाष्प में बदल जाती है, ये कौन सी प्रक्रिया के कारण होती है? इसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि लवणता को समुद्र जल में घुले हुए नमक ग्रामों की मात्रा की व्यक्त की जाती है। जो नमक पाई जाती है जब आपका जो समुद्र में, ठीक है, जो नमक पाई जाती है समुद्र में, इसमें दोस्तों प्रति कितना ग्राम में पाई जाती है, कितना मात्रा में इसको देखने को मिलता है? तो प्रति 1000 ग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका आ चुका है 26 नंबर, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की परत को क्या कहते हैं? जो महासागर के जल इस प्रकार से जो मंथन करती है ऐसे ऐसे, ठीक है, जो विचलित चलते रहती है ऐसे ऐसे आप सभी का, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ चुका है आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे ज्यादा है? बाढ़ सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश गलत, आपका बिहार में सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ चुका है 28 नंबर,
मृदा का सबसे ज्यादा व्यापारक और सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रकार कौन सी है? यानी कि सबसे ज्यादा आपका व्यापक भी होना चाहिए, सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला भी मिट्टी होना चाहिए। जलोढ़ मृदा जिसमें दोस्तों खादर और भांगर पाए जाते हैं, नए और पुराने मिट्टी है, इसमें ही आपका अधिक प्रकार की वस्तुएं को उपजाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 नंबर कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसका उद्देश्य क्या था? तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए। अन्य ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1972 में किया गया था। 30 नंबर, मानसून शब्द का शब्द क्या होता है? मानसून शब्द का जो अर्थ है इसका मतलब क्या होता है? तो मानसून का मतलब हो दोस्तों आप लोग पवन प्रणाली भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं, मौसम भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है करेक्ट आंसर। 31 नंबर कहता है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? झारखंड में जिससे कि हवा बहता है गर्मी के दिन में, तो हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लू। ठीक है चलिए अब देखिए नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? यानी कि गर्मी के दिन में पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है आप सभी का साउथ एंड वेस्टर्न, ठीक है, साउथ एंड वेस्टर्न मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भोर का जो तारा है ये आपका किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 34 नंबर, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में उपस्थित है? ये आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर कहता है रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगर मृदा का जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो रेगर मृदा का दूसरा नाम आप सभी का हो जाएगा ठीक है काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर जो दूरी कितनी है? यानी कि जो भारत है यहाँ उत्तर से दक्षिण पूछा, ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर इसकी जो है उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर हो गया नॉर्थ, यहाँ पर हो गया साउथ। इसका जो दूरी है दोस्तों आपका 3214 किलोमीटर है। वहीं पर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आप सभी का वेस्ट से ईस्ट तक, ठीक है, इसका जो दूरी है आपका 2933 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अब 37 नंबर कहता है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? जो भारत है दोस्तों यहाँ पर जो दक्षिणी बिंदु पाई जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप सभी का आ चुका है 38 नंबर, कौन सी भूकंपीय तरल तरंगे तरल, ठीक है, पदार्थ से होकर के गुजरती है? तो इस तरंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न 2 और बच चुका है कि काली वैसाखी संबंधित है, तो कौन सा राज्य से काली वैसाखी संबंधित है? काली वैसाखी दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल से है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न दोस्तों आ चुका है 40 नंबर, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से।